लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। जेल में बंद आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस टेंशन में हैं कि अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका खेल खराब न हो जाए, क्योंकि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से काफी गुस्से में हैं। भीषण गर्मी के दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं पिला पा रही है, तो वहीं ठंडी में प्रदूषण से दिल्ली के लोग परेशान रहते हैं। वहीं बारिश के वक्त दिल्ली के लोग बाढ़ से बेहाल रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि 10 साल से सीएम पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे में अब आपकी इस नाकामियों को भुनाते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने की ठान ली है। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी ने तीसरी बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा दी है, जिसके बाद से दिल्ली बीजेपी का जोश हाई है। लगभग 52 विधानसभा ऐसी रही जहां सीधी टक्कर में आप और कांग्रेस को बीजेपी से मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है कि लोकसभा के परिणाम विधानसभा में भी दोहराया जाए, तभी वो लगातार मेहनत भी कर रही है और दिल्ली विधानसभा की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दिल्ली में पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत हुई है। इस चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी की जीत का औसत हालांकि कम रहा। पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार बीजेपी मत फीसदी करीब 6.4% कम रहा। बीजेपी को पिछली बार 56% वोट मिले थे, जबकि इस बार 52% मिले हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आपने 4 सीट पर और कांग्रेस ने 3 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। बावजूद इसके दोनों के वोट औसत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत की अवधि पूरी करके 2 जून को वापस तिहाड़ जेल चले गए। उनकी गैर हाजिरी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव नतीजों की समीक्षा बैठक ली। उस बैठक के बाद आपके दिल्ली संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस से आपका गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, आप विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इस बात को दोहराया, यानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव तिकोना होना तय है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव का जनादेश अलग अलग रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 से लगातार बीजेपी जीतती रही है, तो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको जीत हासिल हुई है। वहीं नगर निगम का चुनाव लगातार 3 बार बीजेपी ने जीता, मगर वर्ष 2022 में नगर निगम पर आपने कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 52 पर बीजेपी को बढ़त है। हालांकि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली में नेता तैयार करने की है। दूसरी चिंता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नई दिल्ली, दिल्ली छावनी, रजौरी गार्डन, तिलक नगर आदि विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त न मिलना है। ऐसे में बीजेपी के नेता अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल और आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। इसके साथ ही भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम साबित हो रही है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी सीएम पद पर बने हुए हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ओर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।